में शुरू से हमारे परिवार ने ये हर चीज में कांग्रेस से वोट दिया जी। दिक्कत है मोदी से, वो अपने गेट बंद करके रहे ना, तो जिसको दिक्कत है राहुल गांधी से वो अपने गेट बंद करके रहे। 5 सीटें कांग्रेस के पास गलती से चली गई, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी जी ने लोगों को बरगलाया है। हर जगह उन्होंने ये कहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। जो बार बार पूछ रहे थे कि भैया राहुल गांधी क्या है, हिंदू है मुसलमान है, ये कह रहे मुसलमान है, क्या है? अमरीशपुरी ने एक बात कही थी ना, अगर इन्हें फ्री का खाने गया तो पढ़ने दो, बाद में देखो हमें सालों को। 3 घंटे लगातार बारिश हो जाएगी ना, कांग्रेस सीट के मेरे क्या होंगे और दे लो मोदी का वोट। ये बारिश भी मोदी करवा रहा है भाई। ये भाई साहब 15 लाख रुपए मांग रहे थे, तो भाई साहब मेरे कोई 8500 रुपए दुआ दो। कांग्रेस ने बोला टकाटक। बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया सरकार ने। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी एक नंबर ठग आदमी है, झूठ पे झूठ। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं क्या बोलती पब्लिक, और इस वक्त हम है पानीपत में। देखिए, पानीपत की माननीय जनता है और पानीपत सिटी में हम इस वक्त मौजूद है। देखिए, 3 महीने बाद है विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, और नेताजी 1 महीने पहले ठीक निकल जाएंगे और आपके घरों तक भी आएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना नेताजी के पहुंचने से पहले हम आप तक पहुंच जाए और आपसे पूछे, आपके नेताजी से भी आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि नेताजी जो वादा किया था वो निभाया या नहीं निभाया। पर इससे पहले आइए जनता से जान लेते हैं कि इन जनता ने, इन लोगों ने बड़े ही प्यार से वोट दिया था यहाँ के विधायक जी को, तो विधायक जी ने उन वोटों का कैसा इस्तेमाल किया है, कैसा काम किया है, कितना काम किया है। क्या नाम है भी आपका? जी हरिओम जी। क्या करते हैं आप? मैं जी बेलदारी करता हूँ। अच्छा, आप बेलदारी करते हैं, तो कैसा काम किया आपके विधायक? विधायक जी ने बढ़िया काम किया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम किया है जी। तो यानी कि आप वोट देने वाले हैं प्रमोद विज को? प्रमोद जी को दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है। प्रमोद जी को दे देंगे, इसका मतलब क्या है? क्यों? अच्छा, क्यों पसंद है प्रमोद जी? अरे काम बढ़िया करेंगे जब भी तो वोट देंगे हम। काम बढ़िया करेंगे तो किया है काम अच्छा? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ने काम तो बहुत गलती किया है, थोड़ा सा। क्या गलत किया है? नॉर्मल में है। हाँ? इतना नहीं बना सकता मैं। उतना नहीं बता सकते, शर्मा रहे हैं भैया जी। और दूसरे से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सत्यवान। सत्यवान, सत्यवान नाम है। तो देखिए, सत्यवान है हमारे साथ, तो जरा सत्य सत्य बताइए कि नेताजी को वोट दिया था आपने विधायक जी को, कैसा काम किया विधायक जी ने? विधायक ने तो सही करा, आपके तो बुल्ले साहब को देंगे, बुल्ले साहब को देंगे वोट आपके। तो वर्तमान विधायक को वोट नहीं देने वाले? बुल्ले साहब को। अच्छा, क्यों? क्योंकि वही सबसे पुराना वही है, वही नहीं, सबसे पुराना तो पिछली बार तो हार गए थे, पिछली बार तो आपके प्रमोद विज हार गए थे पिछली बार तो इस बार प्रमोद विज को वोट नहीं देना? नहीं देंगे। क्यों नहीं देना, ये बता दीजिए। हमको बुल्ले साहब को देंगे वोट आपके। इनका दिल नहीं धड़कता प्रमोद जी के लिए, इसीलिए। अच्छा, एक बार स्कूटी वाले भैया से पूछ लेते हैं, पेट्रोल के दाम कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, बहुत संतुष्ट हम इस सरकार से। हैं? हाँ, संतुष्ट है। बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया सरकार ने। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी एक नंबर ठग आदमी है, हैं? झूठ पे झूठ। हैं? हाँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छा हो या बुरा हो, हाँ। पर लेकिन हमारे लिए ठीक है। क्यों हमारा ठीक है? बुरा नहीं कर रखा, क्या? हमारा बुरा नहीं किया। अच्छा, ये बताओ, ये राहुल गांधी कह रहे खटाखट पैसे आने हार जाएंगे? पैसे आए ना आए वोट देंगे, वोट देंगे, उन्हीं को देंगे। तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। बीजेपी के खिलाफ तो पिछली बार संजय अग्रवाल हार गए थे, बीजेपी से थे। संजय अग्रवाल जी कोई माहौल नहीं था, अब की बार पब्लिक ने खुद मन बना लिया है बीजेपी को हराने का। बीजेपी को हरा के रहेंगे। तो जो लोकसभा में तो 5 सीटें गवा दी बीजेपी ने जी, पहले से तो बढ़े हैं, पहले से बढ़े हैं, और अब की बार विधानसभा देखना 60 सीट से प्लस आएगी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ, मोदी जी ने क्या बिगाड़ा, क्या बुरा है मोदी जी में, ये बता दो मुझे। मोदी ने सिर्फ झूठ ही झूठ बोला है, काम क्या किया है? हाँ, आप बताओ क्या काम किया? जनता आप मुझे बताओ, क्योंकि आपकी चॉइस है ना। मोदी जी ने क्या झूठ बोला? सब झूठ है, सच्चा वादा क्या उसका? कोई एक आध झूठ बता दो। सारे झूठ है। 15 लाख 15 लाख है आ रहे मेरे खाते में।
डलवाओ ना मेरे खाते में। तो 15 लाख वो झूठ था, जुमला था। जुमला पता क्या है, ये मीडिया भी मोदी के साथ मिली हुई है। हाँ, हम तो नहीं है जी, हम तो मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। और ना खिलाफ, फिर बोलते तो नहीं आप खिलाफ उनके। कहाँ पक्ष में बोला, हम तो पूछ रहे झूठ बताओ। 15 लाख का झूठ था, एक झूठ, दूसरा झूठ बताओ। सच ही एक भी नहीं है, बिल्कुल झूठे है। अच्छा ये बताओ, तो इस बार, हाँ इस बार सुनो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत हो चुकी है। वोट शेयर इस बार हरियाणा में बढ़ चुका है। लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी गंवा चुकी है। अब विधानसभा में बीजेपी रोने वाली है या हंसने वाली है तो माननीय जनता बताएगी। एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है जी। शंकर नाम है। अच्छा शंकर जी, ये बताओ किस पे प्रकोप? तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, 15 लाख रुपए मांग रहा था कोई भाई। एक बार बात करें आगे। 15 लाख रुपए, आओ भाई साहब, ये भाई साहब 15 लाख रुपए मांग रहे थे। तो भाई साहब मेरे कोई 8500 रुपए दुआ दो। कांग्रेस ने बोला टकाटक। खटाखट, तो कांग्रेस आएगी तब तो देगी खटाखट। अब तो मैं लो, अरे कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आई, जहाँ आगी वहाँ दुआ दो। अच्छा जहाँ एक बात बताओ, वो तो केंद्र की बात कर रही थी, कांग्रेस कह रही थी भैया जी हम आएंगे तो हम देंगे खटाखट खटाखट खटाखट, और मोदी जी और वो 15 लाख की बात कर रहे थे। तो आप 15 लाख और 8500 रुपए में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। फिर तो छोटी रकम ही 15 लाख अरे 15 लाख भी छोड़ो। हाँ, उनको 15 लाख में 8500 काट के बाकी दे दे भाई तू। अब एक काम, एक और सुन ले भाई, चल ठीक है जी, सारी बात खत्म। 8500 रुपये आगे। एक और बात सुन ले भाई, भाई साहब आयुष्मान कार्ड है आपका? ना भाई मेरा तो ना है। चलो ठीक है जी, नहीं बनवाया, बीजेपी ने बनाया। छोड़ो। मैंने हॉस्पिटल में जाकर 10 मानस देखे, आयुष्मान कार्ड थे जिनका 2.5 लाख रुपए का बिल था, फ्री में इलाज होया। अगर ना होता भाई कौन देता? राहुल गांधी देता। भाई हॉस्पिटल का खर्चा कम करवा दो। ये जो कार्ड सिस्टम है ना, इनके उसे हॉस्पिटल वाले ठगे कर रखी ना। नहीं फिर एक काम कर, मेरी गल चल लगा भाई, अच्छा लड़की हॉस्पिटल में चल लेंगे। मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, नहीं आराम से बात कर लेते हैं। आराम से ही कर रहे हैं तो। अरे नहीं हमारे भाई हैं, हम कोई वो थोड़ी। अच्छा ये बताओ मुझे, राहुल गांधी ने खटाखट 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 बड़ा खटाखट किया है, और जहाँ हम खटाखट की बात हटा देते हैं, तो भाई हमारी विचारधारा जिस पार्टी से मिलती है हम उसी को वोट देते हैं। आपको बीजेपी पसंद है, कौन सी विचारधारा आपकी बीजेपी से मिलती है? ऐसा है जी, देखो सोच में नहीं पड़ गए। मैं सोच रहा हूँ जो डंकी बात कौन सी बताऊँ, सारी डंकी है उनकी, बढ़िया कौन सी बताऊँ वह सोच रहा हूँ मैं। लड़का लोगों का है। आज के टाइम में कांग्रेस की तो सुन लो, 3 घंटे लगातार बारिश हो जाएगी ना, कांग्रेस उठ के मेरे क्या होंगे, और दे लो मोदी का वोट। ये बारिश भी मोदी करवा रहा है भाई, मतलब कुछ भी हो देश में वो मोदी करवा रहे हैं। एक बंदा घर में 5 बड़क पैदा करके बैठा, कह रहे हैं नुका मेरा पूरा नहीं पट रहा, मेरे घर में सरकारी नौकरी नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे भाई तने राशन देने लग रहा, तू अपना काम कर, पैदा तने करे, तू पालेगा, मोदी थोड़ी पालेगा। मोदी थोड़ी पालेगा। अब ये कह रहे मोदी पालेगा, पूछ लेते कैसे कैसे था? कैसे कह रहे मोदी पालेगा? मोदी की पालेगा, मोदी देने ला रहे लोग ना, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने ला रहे हैं, कण ला रही है, तेल ला रहे हैं, और इस ऊपर गेले हुए मोदी ने। कांग्रेस ने कह दिया 50 साल बता दे, कह दिया 70 साल कुछ नहीं दिया, अपने सारा देश भेज दिया। कांग्रेस सरकार में अपना फौजी भाई वहां से गिर गया था, तो वो लेके आए थे। अच्छा अभिनंदन की बात हो रही है। हाँ एक मिनट मोदी ले हाँ जी, लेके आए थे, मोदी ने तुरंत मंगवाया उसको, और जम्मू कश्मीर की जो भी धारा हटाई उन्हें 370 धारा थोड़ी कांग्रेस ने कब हटा दी? कभी नहीं, तो बीजेपी ने हटाई, तो इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। तो राम मंदिर पे भी कह दो कुछ। हाँ जी, इतनी बातें कर रहे हो, राम मंदिर पे भी कह दो कुछ। राम मंदिर बनवा दिया जी, और राहुल गांधी ने ये बोल दिया था कि मेरे को लेके आओ, आ गया वो, और हिला के दिखा दो राम मंदिर को। हिंदू भाई साहब सारे छिड़ गए ना, कांग्रेस को जब भी वहां से हिला देंगे। अरे राहुल गांधी आमंत्रण पर नहीं गए थे। राहुल गांधी को नहीं, चलो कोई नहीं, कांग्रेस सरकार आ गई ना,
ठीक है डुप्लीकेट है जी। राहुल डुप्लीकेट है, ना हिंदू है ना राहुल डुप्लीकेट है, ना हिंदू है ना गांधी है, डुप्लीकेट है। तो नास्तिक कह दो ना चाचा जी। मुसलमान है वो तो, हाँ पर डुप्लीकेट है मेरे। कौन है? एक मिनट। वो लोग जो बार बार पूछ रहे थे कि भैया राहुल गांधी क्या है, हिंदू है मुसलमान है, ये कह रहे मुसलमान है, क्या है? डुप्लीकेट है जी, डुप्लीकेट है। मुसलमान है जी वो, डुप्लीकेट है। यानी क्या है? पप्पू डुप्लीकेट है। ये क्या है? मुसलमान है जी, मुसलमान पहले मुसलमान को नहीं। आपको कैसे पता चला? ये बताओ, इंदिरा गांधी थी, फिरोज गांधी की शादी करी नहीं करी, मुसलमान था नहीं था, फिर ये बताओ। इसलिए वो मुसलमान है। मुसलमान है ही वो, तो हक की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं वो तो। अच्छा, आप कह रहे हैं डुप्लीकेट है, आपने जीरोक्स कॉपी करके चेक करा था कि भाई ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, कैसे चेक करा आपने? डुप्लीकेट है जो दिखा रहे हैं, हिंदुओं की बात तो नहीं करता। राम तो पैदा नहीं हुए, बोलो अल्लाह पैदा हुआ, नाम तो ये तो मुसलमानों को साथ देगा जी, कांग्रेस सरकार मुसलमानों को साथ देती है। राम तो पैदा नहीं हुए, अल्लाह पैदा हुआ। मतलब जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं? मजदूरी करते हैं। ये आपके प्रमोद विज है, विधायक है, बीजेपी से है, कैसा काम कर रहे हैं? ये ढक्कन बंद करवा दिया, करवा दिया जी। ये कर रहे हैं? ढक्कन बंद करवा दिया जी। उन्हीं को वोट दो। ये जो आप खड़े थे ना, ये आगे ढक्कन बंद करवा दिए। अच्छा, एक बार सरदार जी से पूछ लेते हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। अच्छा, सिंह साहब ये बताओ, ये प्रमोद विज कैसा काम कर रहे हैं? प्रमोद विज जी हमारे पानीपत के बहुत बढ़िया एमएलए साहब हैं। ये हाँ। इन्होंने बहुत विकास करवाया पानीपत के अंदर। पहले भी हमारे एमएलए रह चुके हैं यहाँ पे कांग्रेस के, उनके राज में कभी उनको देखने को नहीं मिलता था हमारे को शहर के अंदर, वो रहते भी कहाँ पर हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ मुझे, प्रमोद विज अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए अच्छे हैं, या बीजेपी से हैं इसलिए अच्छे हैं? प्रमोद विज जी अच्छे हैं, कुछ हमारी बीजेपी सरकार भी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए उनका नाम रोशन हो रहा है। बीजेपी देख रहे हो जनता का रुझान देख रहे हो। क्या नाम है आपका जी? मेरा राम है। जो बीजेपी की पार्टी वाले आपको पानीपत की हवा नहीं लगी? नहीं, ठीक है, हवा तो बहुत बढ़िया है। हवा बढ़िया है। लोगों को फ्री में राशन मिला है। कांग्रेस के राज में तो 1 महीना मिलते थे, दूसरे 2 महीना में नहीं मिलते थे। अच्छा। और यहाँ तो हर महीने राशन मिल रहा है, वो भी फ्री का राशन मिल रहा है। अच्छा। 2 रुपया लेती थी, 3 रुपया लेती थी सरकार। फ्री का राशन मिल रहा है। हाँ। अमरीश पुरी ने क्या कहा फिल्म में, फ्री का राशन खाते खाते सामने- आदत पड़ने दो, सामने- बाद में बताऊंगा क्या बनेगा। बाद में बीजेपी भाजपा वाले जब बाद में बताएंगे क्या कर रहे हैं। कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वाले ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हम भी कांग्रेस किए, समझ गया। अच्छा, रुक जाओ, सामने आ जाओ। उससे पहले किन्ने लगाई पता कि लाई दी 370 तारा कौन सा तम उसमें पड़े ना उन्हें लगाई, कौन सा तम उसमें पड़े उसने उन्हें लगाई। ठीक है, ये मोदी ने तोड़ी बे वो 3 लाई दे 370 तारा मोदी ने क्या कर दिया ऐसा। एक बात कहना चाहूँ, जो जिस अमरीश पुरी ने एक बात कही थी ना, अगर इन्हें फ्री का खाने के हाथ पढ़ने दो, बाद में देखो हमें सालों को। एक मिनट, देखो, एक बात इन्होंने कही है कि अमरीश पुरी ने एक फिल्म में कहा था कि इन्हें फ्री की खाने की आदत पड़ने दो। इस पे ताया जी, सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सब क्या क्या मुमकिन है? बारिश करवा दो भाई, गर्मी है। यह तो मुमकिन है। देखिए, मोदी से बढ़िया देश कोई नहीं चला सकता है। ठीक, मैं इंदिरा गांधी मरी तब पानीपत था, एक रोड के लिए दुखी था मैं। ठीक, राजीव गांधी मरे तब भी मैं अपने गांव था, अच्छा। एक रोड दुखी था। और मोदी है तो मुमकिन है। ठीक, अन्य पार्टी नामुमकिन है। देखो, नया देखिए एक नया स्लोगन मिला है। इधर भी भैया जी हमारे साथ। भैया साइकिल, अरे क्या नाम है आपका? कैसा काम कर रहे विधायक जी आपके? विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रमोद बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है, उन्हीं को वोट दो। संजय अग्रवाल मोदी नहीं। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी को क्यों? काम बढ़िया है उसका। क्या काम बढ़िया, क्या ये बताओ। उसका ये काम बढ़िया है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, रात में कहीं घूमो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। क्राइम खत्म किया है।
सीतापुर जिला रहने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अखिलेश सरकार में रूपापुर में शुगर मिल बना था, 20 ट्रैक्टर एक साल चोरी हुए थे। अजी हरा तो दिया आपने उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब सुधर गए तो योगी है, मुमकिन है। अरे तो योगी जी हैं और अच्छा कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में क्यों वोट शेयर गिरा दिया? कभी नहीं जाएगा ये, कभी नहीं जाएगा। क्यों? वो लोकसभा था, ये विधानसभा आएगा तो देख लेना। विधानसभा में क्या होगा? योगी नहीं जाएगा। विधानसभा में वही होगा जो दुनिया देखेगी। दुनिया क्या देखने वाली है, आप अपनी नजर से बताइए। बुलडोजर फिर दोबारा चलेगा। दोबारा चलेगा बुलडोजर? अब सब तो कह रहे कि बुलडोजर चलने की वजह से वोट शेयर गिरा है। बिल्कुल, मतलब बुलडोजर चलने की वजह से ही हुआ है। अब बढ़ेगा वोट शेयर? बिल्कुल बढ़ेगा जी, बढ़ेगा एकदम 100% बढ़ेगा। हमारी बहन बेटी कहीं जाती थी, सुरक्षित नहीं थी। आज चाचा मैं ड्यूटी करे आ रही हूँ, आज सुरक्षित है। वो योगी रहेगा, था रहेगा, आगे भी रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुमित। ये बताइए, अभी यहाँ पे तमाम मुद्दों पे बात हो रही थी, तो बीजेपी कांग्रेस पे इससे हट के एक बार बात कर लेते हैं। पहले बताइए विधायक जी आपके कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनहित के सारे काम वो कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर रहे हैं। जनहित के हर मुद्दे को वो उठा रहे हैं, दिन रात जनता के बीच में हैं, जनता उनसे खुश है और आने वाले समय में भी वो हमारे विधायक होंगे। अच्छा ये बताइए, प्रमोद जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक वजह बीजेपी से है, दूसरी वजह तीसरा दोनों कंबाइंड है। देखिए, जहाँ तक बात आती है बीजेपी की, राष्ट्र हित पे वो काम कर रही है। और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब से भाजपा सरकार 2014 से केंद्र में आई है, उसके बाद हमारे भारतवर्ष का जो नाम है पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ है। इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं और ये हम सभी भारतीयवासियों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। अभी G7 में भी मोदी जी गए थे, कांग्रेस वाले खुश क्यों नहीं होते? इतनी अच्छी तस्वीर बन रही है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति से ऊपर उठ के हमें राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश में जा रहे हैं और अपने भारतवर्ष की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और जिससे हमारे भारतवर्ष का सम्मान ऊपर उठ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोगों को पार्टी से ऊपर उठ के राष्ट्र हित की तरफ बढ़ते हुए, आपस में चिंता के सीना करते हुए अपने भारतवर्ष का नाम ऊंचा करना चाहिए। ये बात देखिए, भैया जी ने कहा, पब्लिक ने कहा कि राष्ट्रहित, तो राष्ट्रहित पे वोट क्या विधानसभा में पड़ेगा? हाँ, राष्ट्रीय विधानसभा में पड़ेगा। क्यों? जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छे और वो चीज़ें राष्ट्रीय में काम कर रहे हैं। और विधानसभा की तो तस्वीर ही कुछ और होगी। ये तो लोकसभा का इलेक्शन था, इसमें कुछ मुद्दे अब इन्होंने कांग्रेस वालों ने लोगों को गुमराह कर दिया और इस करके थोड़ा मतलब वो चीज़ होगी। यानी ऐसी कोई बात नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जी बहुत राष्ट्रीय में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे आपने बात रखी है, माननीय मोदी जी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार 2014 से आई। मैं इस बात को बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में जो काम हुए हैं बिना पर्ची और बिना खर्ची के, वो काम हुए हैं। और आप अभी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं, उसमें ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे लगे हैं जिन्होंने कभी क्लास 1 अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी का कभी सोचा भी नहीं था। इससे पूर्ववर्ती सरकारों को अगर आप देखेंगे, उनमें एमएलए एमपीओ के बच्चे लगते थे, रिकमेंडेशन चलती थी, पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी। परंतु अभी तो नीट की परीक्षा में जो धांधली है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। आज नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि जो व्यक्ति पर्चा लीक करेगा 10 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। और इसके बाद आप पानीपत से बात कर रहे हैं तो मैं हरियाणा से जुड़ी हुई बात जरूर कहना चाहूँगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 5 सीटें कांग्रेस के पास गई, 5 सीटें भाजपा के पास गई हैं। ये जो 5 सीटें कांग्रेस के पास गलती से चली गई, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी जी ने लोगों को बरगलाया है। हर जगह उन्होंने ये कहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा
कि संविधान में सबसे ज्यादा जो संशोधन किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, और संविधान में समय के अनुसार जो संशोधन की जरूरत पड़ेगी वो होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। परंतु कोई ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता को नुकसान हो। संशोधन हो समय के अनुरूप हो। समय के अनुरूप देखिए, आप लोग और हम लोग पहले कभी मोबाइल यूज नहीं करते थे, पहले पोस्ट उसके माध्यम से चिट्ठियां आती जाती थी, लेकिन आज एक ही मिनट में आप मोबाइल उठाते हो तो बात करते हो। तो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी आ रही है, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी चीजें आगे बढ़ेंगी। उसी मेरा कहना है कि समय के अनुसार चीजें बदलती हैं और हमें उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि समय के अनुसार बदलाव जरूरी है, और अगर समय की डिमांड है, समय की मांग है बदलाव, तो बदलाव करना चाहिए। पर विपक्ष पार्टी कहती है कि भैया ये बदलाव नहीं है, संविधान खतरे में है। तो खतरे की भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताओ इस बार आप किसे वोट दोगे? पहले ये बताओ। मैं तो कांग्रेस कट्टर हूँ जी। कांग्रेस कट्टर, नया शब्द, हिंदू कट्टर और भी कई कट्टर आपने सुना होगा। कांग्रेस कट्टर क्या होता है? मतलब जी मैं शुरू से हमारे परिवार ने ये हर चीज में कांग्रेस से वोट दिया जी। ये बीजेपी सरकार है, इसमें इतनी महंगाई बढ़ गई जी, इससे ज्यादा गरीब आदमी इसमें परेशान है। हाँ। आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आप इधर आइए, आप इधर आइए, सामने आ जाइए। हाँ, देखिए ये काफी परेशान है, महंगाई हो गई है। हाँ, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, इससे ज्यादा जी। रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो खत्म ही हो गए सरकार में, बीजेपी सरकार में। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस में महंगाई नहीं हुई थी? पहले कांग्रेस सरकार में महंगाई काम थे, लेकिन उस सरकार में हर चीज का वो था। वो क्या मिला ना? मियाँ बीबी वो, या कौन सा वो का मतलब क्या? मियाँ बीबी वो। मुद्दे की बात ये है जी, ये सरकार जो बीजेपी सरकार है ना, इसकी ईवीएम में गड़बड़ी है। एक मिनट, मुद्दे की बात, एक मिनट। एक बात बताओ, हम लोग देखिए मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि कैसे सीटें मेरी बढ़े और कांग्रेस वाले रोए कि और अर्थी निकले ईवीएम की। पर आप इस बार ईवीएम को लेकर क्यों नहीं रोए? क्योंकि कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ गए। तो 242 सीटें क्यों आई है आपके? तो आपकी भी तो आई है, आपकी भी तो आई। सीटें तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी है, तो कांग्रेस इस बार कांग्रेस को ईवीएम की सही सच्चाई की जांच होगी ना, उस दिन पता लग जाएगा। मेरी बात तो सुनिए। देश की आबादी 140 करोड़ है। हाँ। पहले 126 करोड़ थी। हाँ, अच्छा है? मोदी ने थोड़ी बढ़ाई है जनसंख्या। मतलब ये गड़बड़ी सरकार नहीं है आपकी नजर में? अच्छा। ये मीडिया पत्थर। एक बात मुझे बताओ, आपने आंकड़े पढ़े? चैनल आपने आंकड़े पढ़े? सुनिए मेरी बात सुनिए। पिछली बार बहुमत से जब बीजेपी आई तो आप सबने कहा ईवीएम में भूत है, ईवीएम में भूत है। इस बार ईवीएम का जिन कहाँ गया? एक भी बार आप बोल रहे हो, पर आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो क्यों नहीं बोल रहे? 40 नहीं 4। हाँ, मतलब इसीलिए कहते हैं कांग्रेस बढ़ चलो बता रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। हाँ। इंडा नहीं मेरे भाई, इसके हो रहे नशे। नहीं, अगर कोई मेरी मुद्दे की बात करें, करने दीजिए। अच्छा बोलो। मेरी कोई बात गलत कहते हैं तो थारा को जुटता मेरा सर। अच्छा, ये ईवीएम का जवाब दे रहे, फिर मैं आपके। हाँ, बताइए। देखिए, इन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया है। यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं उन सबको पता है ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। समय समय पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन मैं अपने साथी से, अजीज भाई से एक बात पूछना चाहूँगा, जब हरियाणा में ये 5 सीट जीत कर आते हैं तब ये ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। जब इनके 48 सीट होते हैं तब ये सवाल उठाते हैं। 52 सीट होती है तब ये सवाल उठाते हैं। जब इनकी एक मिनट आपको पता है लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीट मिली हरियाणा में? 5। पिछली बार कितनी मिली थी? पिछली बार नहीं पता जी। एक भी नहीं। ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं?
बताता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर 2014 में इन लोगों को 1 सीट मिली कांग्रेस को, 2019 में इनको 0 सीट मिली और 2024 में इनको 5 सीट मिली। अब 24 में इनको 5 सीट मिल गई, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में इनको 98 सीट मिली, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। पिछली बार 52 मिली, ईवीएम में गड़बड़ है। तो जब ये लोग हारते हैं तो इनका जो निशाना होता है वो ईवीएम मशीन होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को और अपने भाइयों बहनों को सभी को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी 10वें महीने में सितंबर अक्टूबर में हमारा चुनाव होगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतने जा रही है और इस बार कोई भी गुमराह नहीं होगा साथी। नहीं सुनिए, अगर बीजेपी आप जैसा पक्ष रख रहे अच्छा काम कर रही है तो इस बार इतनी सीटें कम कैसे होगी बीजेपी की? मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षित नहीं है। उनको बार बार संविधान का हवाला दिखा करके राहुल गांधी, सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी ने संविधान की प्रति को अपनी जेब में रखा और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। राहुल गांधी जी ने भारतीय संविधान की जो प्रति है जिससे हमारा देश चलता है उसको अपनी जेब में रखा और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसको सबके सामने दिखाते थे। दूसरी बात, आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा, इस बार जब भी माननीय हमारे मोदी जी को आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई उसमें उन्होंने संविधान के सामने नतमस्तक होकर के पूरे भारतवर्ष को ये बता दिया कि भारतवर्ष जो है संविधान से चलता है, ना कि किसी और की बातों से चलता है। तो ऐसा जो सोच का जो फर्क है, एक व्यक्ति संविधान की प्रति को अपनी जेब में रख करके चलता है और दूसरा व्यक्ति संविधान के समय नतमस्तक होकर के ये बताता है कि देश संविधान से चलता है, ना कि किसी और से चलता है। ठीक है, एक मिनट, एक यहाँ पे ये भैया जी कह रहे थे 8500 रुपए ने काम किया है। खटाखट। अब आप मुझे बता दीजिए फटाफट। नहीं, अब आप मुझे बताइए फटाफट से नाराज घट गया ना, वोट घट गया उसी में 8500 रुपये में। 8500 में वोट घट गया। अच्छा, मतलब राहुल गांधी ने कहा कि 8500 रुपये हर महिला का दूंगा और वो देगा ही नहीं। नहीं देगा, कहीं नहीं दे पाएगा जी। अच्छा, जिंदगी में नहीं दे पाएगा। जिंदगी में नहीं। सरकार आएगी तब तो नहीं आएगा भी तो नहीं देगा। जो 8500 की, एक मिनट रुकिए भैया, अरे एक मिनट रुकिए, बात सुनिए। बीजेपी सरकार की पहले 342 सीटें आई थी, चाहे कितनी भी आई हो। आपके सरकार को झटक क्यों को लगा? पहले हम भी जो है उसको सरकार को वोट दिया था, एक को। ये सरकार की ईवीएम में गड़बड़ी है। हमारे इंडिया के अंदर ना पहले 126 करोड़ की पब्लिक थी, अब 140 करोड़ है। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार कांग्रेस थी और कांग्रेस ही रहेगी। ये तो सब ईवीएम का खेल है यहाँ पे। ईवीएम में भूत है। इधर हो जाते हैं। इसको दिक्कत है मोदी से, वो अपने गेट बंद करके रहे ना। तो जिसको दिक्कत है राहुल गांधी से, वो अपने गेट बंद करके रहे। इस सरकार ने क्या दे दिया? 5 किलो गोबर जा रही है, 5 किलो गोबर चल रहा है खेल। पब्लिक के साथ, मतलब गेहूं के साथ में क्या नहीं जाता इंसान को। ये तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, हैं, रपो खेल सारा उन्हीं का ही है। वो था मीजे मान लिया, रपे लेके भाग गया। आगे मुकेश अंबानी को तो मडानी है और कर्जा उन्नीस द्वारा डूबेगा। पैसा किसकी जेब से खर्च होगा? पब्लिक की जेब से खर्च होगा। महंगाई की तुम क्यों बढ़ रही है? जीएसटी है। विजय माल्या पाला हुआ तो कांग्रेस वाला भाई था। एक मिनट, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात क्या नाम? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी है ना, ये पैसा फेंकते सरकार को। अच्छा सुनो, सरकार दूसरे का हक छीन रही है। गुस्सा है ना, आप भी लोगों का हक छीन रहे हैं। इनको भी बोलने दो भैया जी। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है पानीपत का? पानीपत का माहौल आएगा मोदी, बाकी चाहे को वोट की किसी को दिले। अच्छा, क्यों? ईवीएम खेला करेगा, मोदी आना है। अच्छा, बाकी मेरी तरफ से सपोर्ट कांग्रेस को है, बाकी मेरी वोट मोदी को ही है। मैं ये बताइए, मम्मी को चुने पापा को चुने कुछ नहीं पता, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कांग्रेस को, आएंगे मोदी जी, ये क्या बात हुई? सपोर्ट तो कांग्रेस को करूंगा लेकिन वोट मोदी को दूंगा। बड़े कंफ्यूज है आप। आपका नाम क्या है? शर्मा आ गए भैया जी। ठीक है, हाँ, इस तरफ में मोदी सरकार रहेगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए, हाँ मैडम देख ले, इतने बंदे
खड़े यहाँ पे, कोई काम धंधे की, शिक्षा की, रोजगार की बात कर रहा है? किसी ने बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। सबको को 8,000 कमा रहा है, को 9,000 का 10,000 कमा रहा है। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई भी सरकारी नौकरी दी हो, ठीक है, कोई भी पेपर पूरा कराया हो। अब कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर का, नीट की परीक्षा में कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी 20-25 लाख रुपए लगा के बच्चे को तैयार करता है, उसका एक पेपर यानी खत्म हो गया, ये लगा लो उसका साल खत्म, पूरी जिंदगी खत्म होगी, ठीक है ना। इस पर कोई बात करेगा? कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि ये सब आ रहे हैं, कोई 8,000 कमा रहा, कोई 10,000 को 15,000। इन्होंने मुद्दे की बात की है, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई उस धांधली की बात की है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था खराब नजर आई। कुछ नहीं मैडम, खाली तो डोसले चल रहे हैं बस, देश में कुछ नहीं है। ये भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस बार बदलाव होगा यार, हरियाणा में 100% है, इसमें 100% हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में गवाई, विधानसभा में कितनी सीटें जाएंगी? थोड़ी है ना, लेट टिकटें दी गई थी, नहीं तो 2 ही आती। अच्छा, बीजेपी की 2 आती। अरे ये बताइए मुझे, लोकसभा में तो 5 सीटें चली गई, विधानसभा में कितनी जाएंगी? विधानसभा में इनके आएंगे 20 सीटें बस बीजेपी की। बस बड़ा फोन है, बड़ा फोन, मैं सच्चाई अभी दिखा रही 20 सीटें। देखिए इन्होंने एग्जिट पोल निकाल दिया मीडिया वालों से पहले। क्या नाम है सर आपका? क्या दो मजदूर आदमी क्यों मर रहा है? किस लिए मर रहा है? ये बताइए मुझे, किस लिए मर रहा है मजदूर आदमी? जिम्मेदार किस लिए मर रहा है? महंगाई है, महंगाई है। महंगाई किस लिए है? किस लिए महंगाई? ये क्यों है? मजदूर के लिए महंगाई है, गरीब जिम्मेदार के लिए महंगाई है, और किसी के लिए महंगाई नहीं है ये। वो बैठे बैठे ऊपर बैठ तो ऐसे रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर उधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, काम के पैसे थोड़ी मर रहे हैं। मर तो गरीब रहे हैं, सब गरीब जिम्मेदार मर रहे हैं, गरीब जिम्मेदार मर रहे हैं। क्या दिहाड़ी है, क्या मजदूरी है ये? 500 कमारे 500 नोट ऐसे लगता है, पता भी नहीं लगता 500 लिए। 500 रुपए दिहाड़ी है तो 500 रुपए कमाते हैं ना, 500 का घर से निकाल लेके चलते हैं तो खर्चा हो जाता है 1 मिनट में, पता नहीं लगता इतनी महंगाई है। वो मोदी जी आगे खर्च कर देते हैं। जी खर्च होते ही हैं, और क्या करें, तो पर्सनल खर्चा है ना, तो वो तो फैमिली में सारा कुछ होता है, क्या नहीं होता। मोदी जी नहीं खर्च करते ना वो तो। और मोदी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मोदी? कुछ नहीं कर रहे। इस बार राहुल गांधी को वोट देंगे। हमने राहुल गांधी, राहुल गांधी 5 सीटें आ रही हैं उसकी, 5 सीटें। तो अभी विधानसभा में भी सीटें आ रही, आएंगी आगे भी आएंगी, आगे भी आएंगी, बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी। तो देखिए अभी आप देख रहे थे चैनल 4 न्यूज इंडिया पर क्या बोलती पब्लिक, और क्या बोलती पब्लिक में पब्लिक ने तमाम अपने मुद्दे रखे, और मान्य जनता थी हमारे साथ, पानीपत की जनता थी, और हम पानीपत सिटी में थे, पानीपत सिटी की जनता थी, यहाँ के लोग थे, तमाम बातें की। 3 महीने तो दर्शकों हम आपको ऐसे ही नजर आने वाले हैं, नेताजी को खटकने वाले भी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक हम हैं आपके क्षेत्र में लगातार। तो आप भी देखते रहिए लगातार चैनल 4 न्यूज इंडिया पर क्या बोलते हैं।